महादेव ने विष को गले में क्यों रोका? अगर पी लेते तो क्या होता? सावन के महीने परमेश्वर सदाशिव के सर्वहितकारी स्वरूप के प्रकट होने के आभर स्वरूप मनाया जाता है, क्योंकि इसी महीने में परम पिता ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि की रक्षा के लिए देव दानवों द्वारा किए गए समुद्र मंथन से उत्पन्न हलाहल विष को पी लिया था। हालांकि आदिशक्ति जगदम्बा ने इस विष के घातक प्रभाव को शिव शंकर जी के गले में ही रोक दिया, इसलिए भगवान भोलेनाथ को नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। सतयुग में अनमोल निधियों की प्राप्ति के लिए, यानी अधिक से अधिक सुख हासिल करने के लिए, देवताओं और दानवों ने समुद्र का मंथन किया, अर्थात ईश्वर की बनाई दो बेहद शक्तिशाली लेकिन एक दूसरे के विपरीत सोच रखने वाली प्रजातियों ने समुद्र रूपी प्राकृतिक निधियों का ज्यादा से ज्यादा दोहन किया गया। इस समुद्र मंथन का माध्यम बने नागेश्वर शिव के गले में रहने वाले शेषनाग, जिनकी कुंडली में मंदरांचल पर्वत को लपेटकर समुद्र का मंथन किया गया। बासुकी का मुख दानवों की तरफ और पूंछ देवताओं की तरफ था। पर्वत को नीचे से भगवान विष्णु ने कछुए के रूप में आधार दिया था, लेकिन मंथन शुरू होते ही समुद्र से कालकूट और वासुकी के मुख से हलाहल विष की भयानक ज्वाला प्रकट हुई, जिसने पूरी सृष्टि को अपनी चपेट में ले लिया था। उसी समय मंथन से विष निकला। हलाहल विष फैलने की वजह से देव दानव मूर्छित होने लगे और समुद्र मंथन का काम ठप हो गया था। तब उन्होंने भोलेनाथ से विनती की। महायोगी शिव ने अपने योग बल की ताकत से संपूर्ण विश्व के विष को इकट्ठा करके अपने गले में निगल लिया। पूरी सृष्टि का हलाहल और कालकूट विष शिव ने अपने कंठ में धारण किया, जिसके कारण उनका गला नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना गया। महाशिव गले में रखा विष को शांत करने के लिए पूरी सृष्टि ने उन पर शीतल जल की वर्षा की। आज शिवलिंग पर जल अर्पण करके हम भी इसी प्रक्रिया में अपना सहयोग देते हैं। विष की ज्वाला समाप्त होने के बाद फिर समुद्र मंथन हुआ। लक्ष्मी, शंख, कौस्तुभ मणि, ऐरावत हाथी, पारिजात का पेड़, उच्चैःश्रवा घोड़ा, कामधेनु गाय, रंभा और उर्वशी जैसी अप्सराएं, समस्त औषधियों के साथ वैद्यराज धन्वंतरी, चंद्रमा, कल्प वृक्ष, वारुणी मदिरा और अमृत निकला। माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु ने ग्रहण किया। हाथी, घोड़े, कल्प वृक्ष, अप्सराएं देवताओं को मिली। मनुष्यों को मिला प्राणदायक आयुर्वेदिक ज्ञान। दानवों ने वारुणी मदिरा प्राप्त की। अमृत के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके देवताओं को अमृत और दानवों को वारुणी मदिरा धोखे से पिला दिया था। लेकिन इस उपलब्धि से पहले समस्त लोकनाथ शिव को कालकूट हलाहल विष पीना पड़ा। जगत माता पार्वती ने उनका गला पकड़कर विष को कंठ से नीचे उतरने से रोक दिया। सर्वेश्वर शिव के अंदर संपूर्ण सृष्टि समाहित थी। यदि कालकूट विष नीचे उतरता तो संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाता। इसलिए ईश्वर ने महामाया पार्वती और अपने योगबल की मदद से विष को अपने कंठ में केंद्रित कर लिया। इसी विष की ज्वाला को शांत करने के लिए पिता परमेश्वर शिव पर ठंडे गंगा जल की धारा अर्पित की जाती है। सावन के महीने में देवता भी आकाश से रिमझिम रिमझिम फुहारों की वर्षा करके विषधर शिव का अभिषेक करते हैं। विष पूरी तरह खत्म करने के लिए आगे आई माता आदि शक्ति देवताओं, गंधर्वों, यक्षों, दानवों, असुरों, राक्षसों, मनुष्यों के द्वारा अर्पित जल से भी शिव की जलन शांत नहीं हो रही थी। तब माता आदिशक्ति महाविद्या ने अपना पहला अवतार धारण किया। वह स्थूल शरीरा नीले तारा के रूप में प्रकट हुई और विष के प्रभाव से नन्हे बालक की तरह बिलखते शिव को अबोध शिशु की तरह अपनी गोद में धारण किया, फिर स्तनपान कराया। महाविद्याओं में सर्वप्रथम तारा का रंग नीला होता है। यह प्रौढ़ावस्था में दिखाई देती है। वैसे तो शिव अजन्मे और अविनाशी है, लेकिन स्तनपान करने के कारण भगवती तारा शिव की माता के रूप में माना जाता है। माता तारा की पूजा बौद्ध परंपरा में भी होती है। महाशक्तियों में उनका स्थान महाकाली माता से भी ऊपर होता है। उनके अमृतमय दूध के कारण ही शिव की ज्वाला शांत हुई। माता तारा का प्रसिद्ध मंदिर झारखंड और पश्चिमी बंगाल की सीमा पर बीरभूमि जिले में एक शमशान के बीचों बीच स्थित है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि माता पार्वती और भगवान शिव जी की कृपा आप पर बनी रहे।